नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, अंत तक देखना और अंत में आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब भी मुझे जरूर देना। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली करंट अफेयर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहे और डेली एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस है एग्जाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा पहला सवाल है कि किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवरग्रीन गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो इसका सही जवाब है मिस्र। मिस्र देश ने जो है सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद जो है गिवन शिप उसको है जो है जब्त कर लिया है, क्योंकि उस शिप की वजह से जो है सुएज नहर में 6 दिनों तक अवरोध बना रहा था, कोई भी शिप की आवाजाही नहीं हो पाई थी। इस वजह से जो है उस शिप को जब्त कर लिया है। इसकी वजह से इस शिप के ऊपर जो है $900 मिलियन का जुर्माना भी लगा है। अब बात करते हैं मिस्र की। तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी और मुद्रा जो है वहाँ की वह है मिस्र का पाउंड। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महाराष्ट्र राज्य में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कितने करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र सरकार ने 5,667 करोड़ रुपए की घोषणा करी है राहत पैकेज की। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल होगा भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। नाउ नेक्स्ट हमारा सवाल है, श्रीलंका ने हाल में श्रीलंका सरकार ने आईएस समेत कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में जो है श्रीलंका सरकार ने 11 आईएस समेत सहित जो है 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर जो है प्रतिबंध लगाया है। अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरा कोट्टे और अध्यक्ष जो है वो है गोतबाया राजपक्षे और मुद्रा जो है श्रीलंका का रुपया है। नाउ अगला सवाल है हमारा, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लेने वाला पहला देश कौन सा बना है या लाने वाला देश कौन सा बना है? तो वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो है जो हाल ही में जलवायु परिवर्तन लाने के लिए कानून पारित किया है। अगर यह कानून पास हो गया तो 2023 को लागू हो जाएगा, जिसके बाद वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए जलवायु रिपोर्टिंग करना अनिवार्य हो जाएगा। न्यूजीलैंड के जल परिवर्तन मंत्री जेम्स सो ने बताया कि वार्षिक रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करेगी कि उच्च कार्बन निवेश कम आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन को रोकने के लिए शक्तियां लागू होने लगेंगी। ओके, अगर बात करें यहाँ की राजधानी की, तो वेलिंगटन है और प्रधानमंत्री है जेकिंडा अर्डन। ओके, जो ये वीडियो के अंदर जो मैं डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा हूँ, आप साथ साथ में इसको है जो पढ़ते रहिएगा ताकि आपको रिमेम्बर रहता रहे, आपको वापस रिपीट करने की जरूरत ना पड़े और वीडियो को वापस देखने की जरूरत ना पड़े। आप ये अगर मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको भी जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा ये सवाल और उसका आंसर जो है वो। और चलिए अगला सवाल है हमारा, बठिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन है? तो बठिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर जो है वो है रमन गोयल। रमन गोयल जो है हाल ही में बठिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी है, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है। 15 अप्रैल 2021 को रमन गोयल को बठिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर बनाया गया है। ठीक है। जैसे जैसे आप मेरे साथ ये पढ़ते रहेंगे ना, 15 अप्रैल 2021 को रमन गोयल को बठिंडा नगर निगम की महिला बनाया गया, तो आपको ये जो है याद रह जाएगा। एक तो आप मेरे साथ वीडियो में सुन भी रहे हैं, ऊपर से आप खुद भी बोलते रहेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जो एकदम फिट हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ जो है सवाल को और उसके आंसर्स को पढ़ते रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने उपभोक्ता बैंकिंग छोड़ने का फैसला लिया है? तो हाल ही में जो है सिटी बैंक ने जो है उपभोक्ता बैंकिंग को छोड़ने का फैसला लिया है। इसका कारण बताया जा रहा है कि सिटी बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 में 4,912 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था, जो इस वर्ष वित्त वर्ष में 4,185 करोड़ का था। ठीक है। तेरा इंटरनेशनल कंज्यूमर बैंकिंग मार्केट से बाहर निकलेगा सिटी बैंक जो है। बैंक का कहना है ये उसकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, बाकी और भी कोई कारण हो सकते हैं। बाकी वित्त वर्ष ये घाटा जो वो एक कारण बन सकता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में गूगल ने मध्यम आय वाले देशों में कितने कोविड-19 के मुफ्त टीके देने का फैसला किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2.5 लाख। हाल ही में जो है गूगल ने फैसला लिया है कि मध्यम आय वाले देशों को वो 2.5 लाख टीके मुफ्त में देगा।
या ऐसे एक योजना चलाई जा रही है उसकी तरफ से। गूगल क्या है, तो वह अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। वो क्या है, एक इंटरनेट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है सभी को। वहाँ के गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, 2 अक्टूबर 2015 से है। ठीक है। कब फाउंडेड किया गया था, तो 4 सितंबर 1998 को इसको फाउंडेड किया गया था। ठीक है। फाउंडर कौन है, लेरी पेज और ब्रायन। ठीक है। गूगल डेट 15 अप्रैल 2021 को विश्व भर में कोरोना वायरस के नीति को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा एक श्रृंखला की घोषणा की है। ठीक है। ये इनका है जो इसी कारण की 15 अप्रैल 2021 को जो है विश्व भर में कोरोना वायरस के नीति को बढ़ावा देना, यानी टीकाकरण की नीति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा श्रृंखला की है, जिसके तहत वो 2.5 लाख टीके जो है मुफ्त में देंगे, वो भी मध्यम वर्गीय देशों को। और उसके अंदर कुछ पैकेज भी उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ बिलियन डॉलर्स का जो पैकेज भी है वो देने का उन्होंने ऐसा कुछ फैसला किया है। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश रूस से 60 मिलियन कोविड-19 के टीके खरीदेगा, तो इसका सही जवाब है ईरान। ईरान जो है रूस से 60 मिलियन कोविड-19 के टीके खरीदेगा। ठीक है। ईरान ने स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक खरीदने के लिए रूस से समझौता किया है। ईरान को 2021 के अंत तक जो टीके मिलेंगे। अब बात करते हैं ईरान की, तो ईरान का कैपिटल है तेहरान और करेंसी ईरानियन रियाल और प्रेसिडेंट है हसन रूबिन, जो कि अभी तक वही है। अभी हाल प्रेजेंट में प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो हसन रूबिन ही है। कैसा नाम है यार, नाम ही नहीं बोला जा रहा। ठीक है। चलिए, आपको मेमोराइज रहेगा, इसे आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हत्याओं और अपहरण में बढ़ोतरी के चलते इस्तीफा दे दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद कर लीजिएगा। इसमें दो तीन करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, देखना। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हत्याओं और अपहरण के बढ़ोतरी के चलते इस्तीफा दिया है, तो इसका सही जवाब है हेती। ठीक है। हेती में हत्या और अपहरण की बढ़ोतरी और आगामी संवैधानिक जनमत संग्रह और एक आम चुनाव की तैयारी के चलते हेती के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि हेती के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है। दो हेती में 2015 से अब तक 8 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। ठीक है। हेती का कैपिटल क्या है, पोर्ट ए प्रिंस। और प्रेसिडेंट कौन है, जॉन मोइस। करेंसी क्या है, हेथियन गॉड। और कंटेंट क्या करता है, वो नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है थोड़ा। ठीक है। अगला सवाल है, एनएसएसी की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, या किसने की? हाल ही में एनएसएसी की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो पीयूष गोयल ने की है। पीयूष गोयल कौन है, रेल वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल है। ठीक है। उन्होंने 15 अप्रैल को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक करी। ये इसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। ठीक है। देश में उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए एनएसएसी का गठन किया गया था। आप इसका पूरा नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 की वजह से 1 मिलियन मौत हुई है? तो हाल ही में जो है यूरोप के अंदर यूरोप ने जो है वो 1 मिलियन मौत का आंकड़ा पार कर लिया है। यूरोप के अंदर 1 मिलियन मौत हो चुकी है हाल ही में। ठीक है, अब तक। और दुनिया भर में कोविड-19 से लगभग 3 मिलियन मौत हुई है टोटल, जिसमें अमेरिका पहला और दूसरा जो है यूरोप है। अगला सवाल है 12वां, हाल ही में किन 2 देशों ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने का फैसला किया है? मोस्ट टाइम की सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो हाल ही में जो है भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत जल्द ही हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुभारंभ करेंगे। ठीक है। अमेरिकी ऊर्जा उप सचिव डेविड एम तुर्क ने घोषणा की है। ठीक है। उन्होंने हाइड्रोजन राउंड टेबल के उद्घाटन संस्करण में हाइड्रोजन इकोनॉमी नई दिल्ली संवाद 2021 शीर्ष की घोषणा की है। ठीक है। ये मोस्ट टाइम पे आप याद रख सकते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की घोषणा किन 2 देशों के बीच हुई है, तो है भारत और अमेरिका के अंदर। ठीक है। अमेरिका के बीच जो है भारत और अमेरिका के बीच हाइड्रोजन टास्क फोर्स की वो घोषणा हुई है। मार्च 2021 में भारत का व्यापार घाटा कितना है? यह एक नोट करने वाली चीज है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है 13.93 बिलियन डॉलर जो है मार्च 2021 में भारत का व्यापार घाटा रहा। मार्च 2021 में भारत में सामानों में भारत का व्यापार घाटा 2020 में इसी अवधि के दौरान
9.98 बिलियन डॉलर से बढ़कर $13.93 बिलियन हो गया। और मार्च 2021 में मर्चेंडाइज निर्यात 60.29 बढ़कर 34.45 बिलियन हो गया, जबकि आयात जो है वो 53.74 से बढ़कर 48.38 बिलियन हुआ है। ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने वाला सवाल आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किन दो देशों के बीच जो है गगनयान समझौता हुआ है? तो हाल ही में जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है गगनयान समझौता हुआ है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आप यहाँ पे यह चीज नोट कर सकते हैं, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान जो है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। और इसके लिए किसकी सहायता ली गई है? तो फ्रांस की सहायता ली गई है, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने हेल्प करी है। 15 अप्रैल 2021 को उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भारत की यात्रा पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री जो इव ली ड्रियन के भारतीय अंतरिक्ष संसाधन संगठन के मुख्यालय के दौरे के दौरान की गई थी। ठीक है, ये जो समझौता हुआ है वो फ्रांस के विदेश मंत्री जो इन ली ड्रियन इसरो में गए थे, मुख्यालय के दौरे पर गए थे, तभी ये जो हस्ताक्षर हुआ है, समझौता जो हुआ उसी दौरान हुआ है। इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सेंट्रल नेशनल डी इंस्टीट्यूट्स स्पेसलियस से गगनयान मिशन में मदद करने और इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोग के रूप में सेवा देने को कहा है। ठीक है, ये आप इतना मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे ना तो आपको भी जल्दी याद रहेगा और एकदम मेमोराइज हो जाएगा। एक तो सुनते रहेंगे, ऊपर से आप पढ़ते भी रहेंगे तो आपको जो है इजीली मेमोराइज हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा ताकि डेली आपको करंट अफेयर के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जो जेंस कास्टेक्स है और कैपिटल ऑफ पेरिस, प्रेसिडेंट है एम्यूनल मार्कोन। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अमेरिका ने किस वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाई है? जो हाल ही में जो है अमेरिका ने जो है जॉनसन एंड जॉनसन पर वैक्सीन पर रोक लगा दी है अस्थायी। क्यों लगाई, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है अमेरिका की रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र और खाद्य और औषधि प्रशासन ने 13 अप्रैल 2021 को अपने एक संयुक्त बयान में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश की है और ये कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के टीकाकरण के कुछ दिनों बाद ही 6 महिलाओं के खून में थक्के जमना और प्लेट की संख्या घटने की रिपोर्ट सामने आई, जिसकी वजह से अभी ये अस्थायी रोग जो है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन पर लगा दी गई है। अभी जांच इसकी जो है चल रही है। और नीचे लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एकल खुराक जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन टीकाकरण के संभावित खतरनाक रक्त के धक्कों की रिपोर्ट के बाद इस वैक्सीन पर ही रोक की सिफारिश करी है। तो इसमें जो है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की जो कमी है, वैक्सीन के अंदर जो कमी है और प्रॉब्लम साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो रक्त के थक्के जमना और प्लेट की संख्या घटने की रिपोर्ट सामने आ रही है। उसी की वजह से कई देशों में भी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन पर जो है रोक लग चुकी है अभी तक। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन है? तो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला जो है सोनम मलिक है। अब सोनम मलिक जो है वो 18 वर्षीय महिला पहलवान है, भारत की सबसे कम उम्र की पहलवान बन गई है। ठीक है, उन्होंने 9 से 11 अप्रैल 2021 को कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में महिलाओं के 62 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, भारत की सबसे यंगेस्ट महिला पहलवान जो सोनम मलिक है वो क्वालिफाई करने वाली, ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली। ठीक है, सोनम ने ग्रुप बी के मैचों में चीन के जियो लोंग और चीनी ताइपे की हसीन पिंग पोल को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने कजाकिस्तान की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अयुलम कासिमोवा को भी हराया। इंपॉर्टेंट नोट है, आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आज का जो करंट अफेयर वो खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और डेली अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें करंट अफेयर्स के। और अगला हमारा जो सवाल है आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है कि हाल में किस राज्य में मुरू महोत्सव शुरू किया गया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या केरल? इसका सही जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, आपको कौन सा राज्य लगता है। उसकी पूरी जानकारी मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दूंगा।
धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें 500 सब्सक्राइबर तक के गोल तक पहुंचने में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। धन्यवाद।